नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज 31 दिसंबर है। आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। साथियों आइए देखते हैं पहला खबर साथियों क्या है। नए साल पर 80,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। साथियों है खबर साथियों उत्तर प्रदेश का है। नया साल यूपी पुलिस को सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। यह संभव होगा जनवरी 2025 में शुरू हो रहे महाकुंभ से। यूपी पुलिस इस कुंभ के लिए पहली बार 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अभूतपूर्व होगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वर्ष 2025 में यूपी पुलिस को करीब 80,000 नए सिपाही मिल जाएंगे। कुल साथियों इसमें कुछ पुरानी भर्तियों का भी परिणाम भी इसमें शामिल रहेगा। इन सिपाहियों के लिए यूपी पुलिस महकमे में शामिल होने से विजिबल पुलिसिंग को बल मिलेगा और ट्रैफिक व्यवस्था और गश्त के लिए पुलिस बल की जो कमी है वो दूर हो पाएगी। साथ ही इनकी तैनाती से पुलिस का रिस्पांस टाइम भी पहले से बेहतर होगा। जो 60,244 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है, जैसे साथियों आप लोगों का डिग्री चल रहा है, इसी से संबंधित खबर है। आधुनिक उपकरणों से लैस होगी यूपी पुलिस के आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा और इसके लिए मार्च 2025 का समय निश्चित किया गया है। इसमें आधुनिक असलहे व बुलेट प्रूफ वाहन की खरीद फरोख्त भी शामिल है। यूपी पुलिस नए साल में पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सुरक्षा के नए मानकों का प्रदर्शन करेगी। साथियों ये रहा साथियों यूपी पुलिस से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर की 600 भर्तियां। स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने प्रोविजनरी ऑफिसर यानी पीओ के 600 पदों के भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें से 586 पद नियमित और 14 पद बैकलॉग के हैं और चयनित उम्मीदवारों का प्रोबेशनल पीरियड 2 वर्ष का होगा। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी योग्यता दिया है साथियों, किसी भी विश्वविद्यालय से संस्था से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता हो। मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट आदि योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे। इसका वेतन मान दिया है साथियों 28,480 रुपये से 85,920 रुपये है। आयु सीमा 21 वर्ष न्यूनतम होगा, अधिकतम 30 वर्ष से कम। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 से आधार मानकर किया जाए। इसका चयन प्रक्रिया होगा साथियों, प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग रहेगी। इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट बनाई जाएगी। इसका आवेदन शुल्क साथियों इसका फी है 750 रुपया है। SC ST और दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा साथियों। ये रहा साथियों बैंक पीओ से संबंधित जो 600 से अधिक पद निकले हैं साथियों, आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा जो इसके योग्य होगा। मार्कशीट में विषय का पूरा नाम न होने पर हाथ से फिसली नौकरी। LT ग्रेड के भर्ती 2018 की द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची में अंग्रेजी विषय के चयनित अभ्यर्थियों की स्नातक की मार्कशीट में विषय का पूरा नाम न अंकित होने के कारण 45 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस गई है। मार्कशीट में विषय का नाम अंग्रेजी साहित्य होनी चाहिए थी, लेकिन इन अभ्यर्थियों की मार्कशीट में केवल अंग्रेजी विषय लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2023 में अंग्रेजी विषय में 79 चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों को सत्यापन किया था। इसके बाद आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को नियुक्ति की संस्तुति की थी और इस 1.5 साल बाद अब नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन विद्यालय आवंटन को प्रक्रिया शुरू की तो पता चला कि 45 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। दरअसल राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए स्नातक में अंग्रेजी साहित्य विषय की अर्हता निर्धारित है। कई विश्वविद्यालय मार्कशीट में अंग्रेजी साहित्य की जगह केवल अंग्रेजी विषय लिखते हैं और इसी वजह से इन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फंस गई है। इन्होंने स्नातक में अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई तो की, लेकिन उनकी मार्कशीट में अंग्रेजी विषय लिखा हुआ है। ऑनलाइन विद्यालय आवंटन के दौरान आवेदन करने पर इन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। जो 45 अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए उसमें से 27 पुरुष हैं, 18 महिला अभ्यर्थी हैं। महिला अभ्यर्थी प्रिया श्रीवास्तव और ज्योतिका मिश्रा ने आयोग के सचिव को प्रार्थना पत्र लिखकर बताया है कि कॉलेज फिलिंग पोर्टल पर रोल नंबर डालने पर कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। हालांकि प्रिया और ज्योतिका ने अभिलेख सत्यापन दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय अयोध्या की ओर से जारी वह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था, जिसमें विश्वविद्यालय ने यह भी प्रमाणित किया है कि BA में अंग्रेजी व अंग्रेजी साहित्य विषय एक ही है और प्रिया और ज्योतिका ने अंग्रेजी साहित्य विषय की पढ़ाई की है। प्रिया ने सचिव को लिखे पत्र में बताया है कि वो माध्यमिक शिक्षा विभाग को आयोग के चक्कर लगा रही है, लेकिन कहीं से भी उचित जवाब नहीं मिल रहा है। इसी तरह महिला अभ्यर्थी तनु चौधरी भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इसमें विश्वविद्यालय में प्रमाणित किया है कि तनु ने स्नातक में अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की है और इस विषय के सभी हिस्से जैसे प्रोज, पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा में और मेजर लिटरेटरी और ये सब मूवमेंट लिटरेरी फॉर्म्स का अध्ययन किया है। इसके बावजूद इन तनु ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि मार्कशीट के विषय में आगे केवल अंग्रेजी लिखा हुआ है। और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में प्रमाणित कर दिया गया है कि अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की है, तो इन 45 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। आयोग को इनकी नियुक्ति की संस्तुति को भी माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेज देनी चाहिए। 1.5 साल से ये अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा इस अभ्यर्थी के हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें साथियों इस तरह का विवाद फंस गया है, जिसमें अंग्रेजी साहित्य के स्थान पर अंग्रेजी लिखा है, चूँकि दोनों एक ही होता है विश्वविद्यालय के ऑडिट, लेकिन आयोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये रहा साथियों LT ग्रेड से संबंधित तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित। नेक्स्ट खबर देखेंगे। इस साल की 5 भर्तियों को नए कैलेंडर में मिलेंगी जगह।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएससी व 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द ही जारी कर सकता है। इसकी तैयारी कर दी गई है। इस साल की 5 भर्ती परीक्षाओं को भी नए कैलेंडर में शामिल किए जाने की संभावना। इसमें 3 भर्तियाँ विभिन्न कारणों से स्थगित की जा चुकी है। आयोग ने सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक भर्ती की तिथि घोषित नहीं हुई है। वहीं सहायक अभियंता के 604 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी के 9 में 41 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। आयोग के कैलेंडर में इस भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 17 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन यह स्थगित कर दी गई थी। अब आयोग के वर्ष 2025 के कैलेंडर में इसे शामिल किया जाएगा। इसी तरह 20 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 को भी स्थगित किया गया था, जो आयोग के नए साल के परीक्षा कैलेंडर में शामिल की जाएगी। वही अभ्यर्थियों की आरओ को भी शामिल करने की संभावना है, जो पेपर लीक के कारण निरस्त किए गए थे। इसके बाद अन्य कारणों से बदली तिथि पर प्रस्तावित परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी। अगर आयोग आरओ परीक्षा पर जल्द कोई निर्णय ले लेता है तो आरओ समेत कुल 5 लंबित भर्ती परीक्षाएं आयोग के नए कैलेंडर में शामिल की जाएगी। वही आयोग की ओर से आयोजित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की आयोजन हो चुकी है और राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है। अब इन दोनों भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षाएं होनी है। आयोग के नए कैलेंडर में इस मुख्य परीक्षा की तिथियां भी शामिल होंगी। इसके अलावा कुछ पुराने अभियाचन भी इसके हैं, जिसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें जीआईसी एलटी ग्रेड है या प्रोफेसर की भर्ती है, और पीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी भी शामिल है। आयोग के 2025 के कैलेंडर में इस भर्तियों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगले साल पीसीएस 2025 का विज्ञापन भी जारी होना है, जिससे नए कैलेंडर में जगह दी जाएगी। साथियों, ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित खबर, जिसमें साथियों आपको एलटी ग्रेड, जीआईसी, बीईओ के भी कैलेंडर में नए कैलेंडर जारी होगा। उसमें आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल सकता है, जिसमें कुछ लंबित जैसे आरओ जैसे लंबित हैं, इसका भी डेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये रहा साथियों यूपीपीएससी से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे बिहार से संबंधित खबर है साथियों, जो बीपीएससी 17वीं से संबंधित बापू परीक्षा भवन की परीक्षा पीटी पटना के 22 केंद्रों पर होगी। इसमें कहा बापू परीक्षा भवन की रद्द बीपीएससी पीटी पटना के 22 केंद्रों पर होगी और परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 12 बजे से 4 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले प्रवेश दिया जाएगा। सभी केंद्रों पर जैमर से लेकर 3 स्तरीय जांच के बाद भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि परीक्षा की तैयारी चल रही है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य भर के 912 केंद्रों में से 911 पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित की गई थी। किसी जिले से किसी तरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके बाद भी अभ्यर्थी मामले को तूल दे रहे हैं। परीक्षा रद्द करने को कोई आधार नहीं बनता है। सिर्फ बापू परीक्षा परिसर की कुछ खामियों की वजह से दिक्कत हुई थी। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार परीक्षा रद्द की गई थी। साथियों, हर हाल में साथियों एग्जाम लेगा बीपीएससी। इनका कहना है सिर्फ 912 केंद्रों में से सिर्फ 2 केंद्रों पर ही गड़बड़ियाँ पाई गई थी, जिसका साथियों इन्होंने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। अब तक 5111 अभ्यर्थी ने प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर लिया है। बापू परीक्षा भवन की रद्द की गई परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर लिया गया है। अब तक 5000 से अधिक अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है, जिसमें करीब 12000 अभ्यर्थी को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसमें भी साथियों भेदभाव होगा, पेपर आसान होगा, टफ होगा। ये तो बीपीएससी को सोचना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ये सब नहीं सोच रहा है। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों को लगातार प्रदर्शन जारी है साथियों। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज भी कई बार हो चुका है साथियों, लेकिन अभी तक आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। कल विद्यार्थियों ने सीएम से भी मिले। इसमें सीएम से मिले अभ्यर्थी मांगों पर गंभीरता से विचार का भी भरोसा दिलाया है। 17वें बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मिला और 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव को अपना मांग पत्र भी सौंपा। वार्ता के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुख्य सचिव की ओर से बताया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर गहराई से चर्चा की जाएगी। उस पर नियम कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। अभ्यर्थियों से मांग पत्र में पूरे पीटी को रद्द करने और परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने पर अत्यधिक बल प्रयोग करने में संलिप्त कर्मियों पर भी कार्रवाई करने का मांग किया गया और दिवंगत सोनू कुमार के परिवार को मुआवजे देने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों के मांग पत्र में बापू परीक्षा केंद्र के अलावा कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों में भी मुद्दे उठाए गए हैं साथियों बीपीएससी को पुनर्विचार करना चाहिए। इसमें री एग्जाम बहुत ही जरूरी है साथियों, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के साथ भेदभाव होगा। पेपर लीक हुआ था, आप ये मान चुके हैं। इसका कोई गारंटी नहीं है कि एक ही 2 ही सेंटर पर हुआ था। इसलिए सभी विद्यार्थी यही मांग कर रहे हैं फिर से री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन आयोग अपने जिद पे है। देखते हैं साथियों आगे क्या होता है। ये रहा साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।